आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दिल्ली में इतने बच्चे गुम हो गए और इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं गुम हो रही हैं बहुत ज़्यादा, है ना। छोटी बच्चियां गुम हो रही हैं। तो अब ये तो इसलिए हो गया कि ये आंकड़ा मतलब वो है जो दर्ज हो गया है, रिपोर्ट जिनकी पुलिस दर्ज कर लेती है। लेकिन बहुत सारा ऐसा डेटा है अभी जिसके बारे में कोई जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं, जो थोड़े सक्षम होते हैं, जिनकी जानकारी होती है पुलिस विभाग में या किसी भी व्यक्ति से, वो अपनी रिपोर्ट जो वो दर्ज करा लेते हैं। लेकिन वहीं जो गरीब है, सड़क पर रहने वाले हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी है, उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है। और ये संसार में नियम है कि जो कमज़ोर है उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसका रहबर से परमात्मा है, और कब उसके नसीब में क्या चीज़ें लिखी हैं वो वही जानता है। अब इसमें दिल्ली पुलिस भी पल्ला झाड़ रही। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो मतलब ये अफवाह हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत यही है कि लोग पिछले एक महीने में 27-28 दिनों में दिल्ली में से 807 लोग गायब हो चुके हैं। सोचो कि कितना भयावह आंकड़ा है। अगर हम 40 दिन की बात करें तो प्रतिदिन 20 से 25 लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली में। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अब इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि भाई देखो, एक तो सबसे पहले सावधानी है। ज़्यादातर छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़के भी हैं। समाधान भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि गायब क्यों हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि इन लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया जा रहा है, मानव अंग तस्करी। इन लोगों को ऐसे देशों में भेजा जाता है जहाँ पर इन पर टेस्टिंग होती है, जहाँ पर इंडिया की तरह कुछ कानून नहीं है, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स के कानून कम हैं। इस तरीके से हमारे लोगों पे, इन लोगों पे टेस्टिंग होती है। कुछ लड़कियों को अदर्स कंट्रीज़ में वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। तो मानव अंगों की तस्करी के लिए, बच्चों पे दवाओं का रिसर्च करने के लिए बहुत सारी तरीके की रिसर्च करते हैं। कुछ शारीरिक यातनाएं झेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग सेक्सुअल असॉल्ट के लिए और चीज़ों के लिए बच्चों को, महिलाओं को, बच्चियों को ले जाते हैं। तो भैया देखो, समाधान आपके हाथ में ही है। कोई भी तुम्हारे बच्चों को बचाने नहीं आएगा जब तक कि तुम आगे नहीं आओगे। अभिभावक, पेरेंट्स, ये लोग जितने भी हैं, सबको आगे आना होगा। खासकर अपने बच्चों पर ध्यान रखनी होगी। ध्यान इस तरीके से कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोशिश करें कि या तो आपके घर से वैन लेके जाए, और वैन सामूहिक हो जिसमें बहुत सारे बच्चे हों, और स्कूल तक छोड़ना है। स्कूल के कैमरे की मतलब हर हफ्ते 2 हफ्ते में आप मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि लोगों को रहे कि इनके फादर्स, इनके मदर्स जो हैं, इनके भाई हैं, वो आते रहते हैं। अगर आपके बच्चा आपकी गली में भी है, और गली में और आपका घर थोड़ा दूर है, तो उसको स्टॉप पे मतलब अकेला छोड़ने की बजाय कि और बच्चों के साथ आ जाएगा, नहीं, आप खुद लेने जाओ। अपनी लड़कियों को कभी भी किसी रिश्तेदारी में अकेला मत भेजो। आप खुद जाओ, माँ है तो आप जाओ, भाई हैं साथ में जाओ, पापा जी हैं तो साथ में जाओ। मतलब किसी को भी अकेला आपको छोड़ना नहीं है, बच्चियों को भी, बच्चों को भी। दूसरा ये कि जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो तुम अपने पास रख सकते हो, जो सेफ्टी गैजेट्स हैं, उससे भी आप लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हो। आप जैसे ट्रैकिंग गैजेट्स होते हैं, अपने फ़ोन में ट्रैकर्स ऑन कर सकते हो। आपको कुछ भी संदिग्ध लग रहा है, आप जो SOS, जो इमरजेंसीज नंबर है, वो मिला सकते हो, है ना। और कोशिश करो कि देर रात घर मतलब कहीं बाहर से मत आओ, अकेले ऐसे सुनसान रास्तों पे ना चलो। खासकर रैपिडो और ओला, उबर, ये जो है, इनमें लोगों का सत्यापन भी नहीं है ना। जो महिलाएं ये सोचते हैं कि हम सेफ़ हैं, हम तो गाड़ी में आ रहे, नहीं। इन ड्राइवरों का क्या आपराधिक रिकॉर्ड है वो आपको नहीं पता है, और ओला उबर में रजिस्टर्ड करने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड की कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं। तो मोस्टली जितने भी आपराधिक रिकॉर्ड आए हैं वो इनसे ही आए। रैपिडो चल रहे हैं, तरह तरह के ऐप बेस्ड आ चुके हैं, जो टैक्सीज आ चुकी हैं। तो आपको संभल के रहना चाहिए, जितना हो बचो। क्योंकि पुलिस तो एटलीस्ट, पुलिस के लिए आप डेटा हैं, लोगों के लिए आप सिर्फ एक डाटा हैं, और डाटा सिर्फ बताया जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक बार कोई चीज़ गुम हो गई ना, तो आप उसे चाह के भी नहीं ढूंढ पाओगे। आपके पास वो सोर्सेस ही नहीं है। हर सोर्सेस के लिए आपको पुलिस पे डिपेंड करना होगा, लोग भी मदद नहीं कर पाएंगे आपकी। तो अपने आप को, सुरक्षा आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। और दिल्ली में जो हो रहा है वो चिंता का विषय है, वो एक भयानक रूप न ले, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जय हिंद।